अंठानवे होगा ना। 98 97 99 100। रिकॉर्डिंग ने लगाई है अंजू जी। जी सर, वीडियो रिकॉर्डिंग है। वीडियो ठीक ऑन ठीक रहेगा तो वीडियो रिकॉर्डिंग ही होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग ही है। ठीक ठीक। तो हाँ हाँ जी, शुरू करें। हाँ जी, देवानंद चौधरी सर, वेलकम कीजिए आप सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डॉक्टर्स, मेंटर्स। नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल मित्रों, बंधुवर एवं भगिनी सबको। मैं डॉक्टर देवानंद चौधरी औरंगाबाद से अप्लाइड माइंड स्टडी ग्रुप की ओर से महात्मा हैनीमैन एवं डॉक्टर एमएल सहगल सर को नमन करते हुए टेलीग्राम पर सहभागिता सुनिश्चित करने वाले सभी सीनियर मेंटर्स एवं होम्योपैथ प्रेमी डॉक्टर्स को हार्दिक अभिनंदन सहित स्वागत करता हूं। हम सभी सौभाग्यवश डॉक्टर अचिंत सर, डॉक्टर गोपाल सर, डॉक्टर सुशांत सर के साथ डॉक्टर अंजू प्रसाद मैम के साथ अप्लाइड माइंड स्टडी ग्रुप के संरक्षण में अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करके अपनी सृजनशीलता, अभिव्यक्ति क्षमता एवं दक्षता विकसित करने की ओर अग्रसर हैं। इससे भी बड़े सौभाग्य की बात है, आज दुर्गा पूजा के उपहार स्वरूप एक गुणवान, शीलवान, धैर्यवान डॉक्टर्स एवं मेंटर्स गुरु डॉक्टर एच.एस. मथारू सर वाहे गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक के ज्ञान का सफर करके वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ हम सबों का मार्गदर्शन करने के लिए उत्साह पूर्वक तैयार हैं। मैं आपको दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और आप मान्यवर गुरु हैं, इसलिए दो शब्द महामहनीय मेधाविन त्वदीयम स्वागतम कुर्मः, गुरोः गिर्वाण भाषाया त्वदीयम स्वागतम कुर्मः। दिनम नो धन्यतम में तत् इयं मंगलमयी वेला, दिनम नो धन्यतम में तत् इयं मंगलमयी वेला, वयम यत बालका एते त्वदीयम स्वागतम कुर्मः। न काचिद भावना भक्ति, न काचित साधना शक्ति, परम श्रद्धा सुमांजलि भी त्वदीयम स्वागतम कुर्मः, त्वदीयम स्वागतम कुर्मः। आपके प्रयास एवं पहल से स्वस्थ, समृद्ध, सशक्त एवं श्रेष्ठ भारत की कल्पना साकार हो सकेगी। डॉक्टर एमएल सहगल के परम शिष्यों में से एक डॉक्टर एच.एस. मथारू सर, आप धूरी पंजाब के चिकित्सक, 40 वर्षों के अपने अनुभव और ज्ञान से हम सबों का आज मार्गदर्शन करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर मथारू सर। थैंक यू वेरी मच। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक बार फिर से हम लोग इकट्ठे बैठकर अपने विचार, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का उद्यम कर रहे हैं। ये एजुकेशन का सिलसिला जैसे हमारे सबसे प्राक्तन जो हमारा ग्रुप है एकेडमी ऑफ माइंड टेक्निक डॉक्टर राशि जी के द्वारा संचालित किया गया, उसी के साथ मैं आप सबके रूबरू हो पाया हूं। और आज मुझे और भी खुशी है कि हमारे बहुत सीनियर, मेरे से बड़े, मेरे परम सत्कारयोग डॉक्टर गोपाल पंडित जी, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने के लिए मंत्रित किया, मैं आभारी हूं। और एक छोटा होने के नाते, जूनियर होने के नाते मैं सत्कार करता हूं डॉक्टर गोपाल पंडित जी का, जिन्होंने मुझे इस मंच के ऊपर आमंत्रित किया है। आज हम किसी भी मंच पे हों, कहीं भी हों, सीखने का जो प्रयास है वो जारी रहना चाहिए। इस सीखने के मंच पर
मैं आपको एजुकेट नहीं कर सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने अपने लाइफ के सफर में जो हमारे पूजनीय गुरुजी डॉक्टर एम.एल. सहगल साहब, इनको मैं हमेशा सल्यूट करता हूँ। सहगल स्कूल जिनका मैं स्टूडेंट हूँ उसको भी मैं सल्यूट करता हूँ। इन सबों से मैंने सब कुछ सीखा और अपने प्रैक्टिस में लाया और वो आपके साथ शेयर करने का आज एक और मौका हमें मिला है। रूब्रिक्स की स्टडी हम बहुत देर से कर रहे हैं। रूब्रिक जब इंसान बोलता है अपनी तकलीफ को व्यक्त करने का एक जरिया, उन्हीं सिम्टम्स को, उस एक्सप्रेशन को हम एक सर्टेन सेट ऑफ एक्सप्रेशन को, कुछ ग्रुप्स के एक्सप्रेशन को हम एक रूब्रिक के अंदर ले आते हैं। तो वो रूब्रिक हमारी रेपर्टरी के हिसाब से हम एनालिसिस के अंदर यूज करते हैं। वो रूब्रिक हमें पेशेंट की अंतर यात्रा करवाता है। जब हमारे सामने कोई पेशेंट कोई बात करता है, उस रूब्रिक जो हम सिलेक्ट करते हैं वो उसके द्वारा हमें उसकी अंतर आत्मा के दर्शन होने चाहिए। जो अंतर आत्मा के हम दर्शन कर पाएंगे कि वास्तव में तकलीफ है क्या, कहां से इस चीज का ओरिजिन होता है, उसके हम नजदीक पहुंचेंगे। फिर वो रूब्रिक हमारा उस व्यक्तित्व का एक प्रेजेंट करने का तरीका हो जाएगा। रूब्रिक की स्टडी, उसका ज्ञान, उसकी अंडरस्टैंडिंग, डिक्शनरी वैल्यू, सब कुछ हमें पता होना चाहिए। उसके साथ साथ पेशेंट में हमें उसको कैसे देखना चाहिए, वो क्या एक्सप्रेशन होगा जिस एक्सप्रेशन के जरिए हम उस रूब्रिक को पकड़ पाए। मुझे लगता है कि यही कला है माइंड टेक्निक की, हमारे गुरुजन डॉक्टर सहगल साहब के तरीके की। तो आज हम बड़ी छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप लोग कहोगे कि अक्सर छोटी ही बातों की बात करते हैं, तो हम आगे बड़ी बातें कब करेंगे। मुझे आज तक ये अपने ऊपर भी यकीन नहीं आया कि अभी छोटी छोटी बातें मैं पूरी कर पाया हूं कि नहीं। हर रोज मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये देखता हूं कि बहुत ही माइन्यूट से पॉइंट्स, बहुत माइनर सी बातें, छोटी छोटी बातें हमें इतना बड़ा गाइड कर जाती हैं कि हम बड़े से बड़े पेशेंट्स के अंदर बखूबी उस रिजल्ट को जिसकी हम अपेक्षा करते हैं उसको हम देख पाते हैं। मैं आज बड़ी छोटी सी केस से एक शुरू करूंगा आपसे साथ। एक एक्सप्रेशन मैं आपको बता रहा हूं। एक पेशेंट आता है हमारे पास। पेशेंट बात करते करते ऐसे महसूस करता है जैसे उसका रोना निकलने वाला है। किसी कारणवश वो अपने आप को रोक के रखने की कोशिश कर रहा है। ऐसे करता है, निकल रहा है लेकिन उसको रोक रहा है।
हम अक्सर ऐसे एक्सप्रेशन को तकरीबन हर रोज अपनी रोजमर्रा की प्रैक्टिस में देखते हैं। मुझे लगा कि शायद इस एक्सप्रेशन के प्रति बहुत कम लोगों का ध्यान गया है, तो मैंने बहुत बार इस एक्सप्रेशन को यूटिलाइज किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स को पाया है। वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बातें करते करते पेशेंट के अंदर इमोशंस का तूफान सा आ जाता है। उस इमोशन के तूफान को थमने के लिए, रोकने के लिए उसका प्रयास जारी रहता है, पर कुछ समय तक वो जो प्रक्रिया वो अंदर से कर रहा है, वो अपनी कोशिश कर रहा है, वो कोशिश फेल हो जाती है और उसका रोना निकल ही जाता है। ये चीज मैंने बहुत देर से देखी थी और मेरा मन था कि मैं आज आपसे शेयर करूं। आज हम इसके में इंटरेक्ट करने का वो नहीं करेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी कुछ बात होगी समझने लायक, वो हम इसके बाद करेंगे, ताकि इसमें रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत ना आए। और काइंडली कोई भी अपना कैमरा ऑन ना करे। तो ये एक्सप्रेशन तो मैंने बहुत बार देखा। मैं इसका रिजल्ट आपको बता रहा हूँ। वो पेशेंट जिसको बड़ी बुरी तरह से लिवर की समस्या आ चुकी थी और वो डीएमसी में एडमिट भी रहा, और उसको बड़ी बात क्या थी, उसकी बॉडी के अंदर लोअर लिम्स में बहुत ही ज्यादा एक्जिमेटिक स्वेलिंग थी। एक्जिमा बहुत बड़ा हुआ था। अब दिक्कत क्या है, डीएमसी में वो स्किन को ठीक करने की कोशिश में लगे हुए थे। जब वो स्किन की दवाई देते थे तो लिवर की समस्या बढ़ती जा रही थी। स्किन को कम करते थे तो लिवर को ठीक करने की कोशिश करते थे, तो स्किन की समस्या बढ़ जाती थी। पेशेंट कहीं जॉब करते हैं, जब 25-30 दिन एडमिट रहे और कुछ भी रिजल्ट हाथ में नहीं लगा, भूख बंद हो गई, इतनी बुरी हालत हो गई। उस पेशेंट ने बोला कि सर अब तो ऐसी नौबत आ चुकी है कि मुझे लगता है कि मैं आज अपनी ड्यूटी पे भी नहीं जा पाऊंगा। मेरा शरीर ठीक होने की बजाय और भी वीक हो गया है। मैंने उसको बोला कि आपको फील क्या होता है? सर, मेरे डिपार्टमेंट में मुझे इतना ज्यादा टोका टाकी की गई, इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, मेरा मन बहुत खराब हुआ। उस दुख को लेके मैं घर गया, मेरी नींद खराब हुई, मुझे बेचैनी हुई, धीरे धीरे भूख कम हो गई और ये स्किन की इरप्शन 1-2 दिन में ही इतनी बढ़ गई और मेरी आंखें पीली दिखने लगी। जब हमने टेस्ट करवाया तो जॉन्डिस आया उसमें, तो मैं एडमिट हुआ। ये उस मरीज की यात्रा थी। तो इस यात्रा के दौरान मरीज ने क्या खोया, उसने बोला कि सर मैं अपनी भूख टोटल ही गवा चुका हूँ। अब तो नौबत यहाँ पर पहुंच चुकी है
कि मैं तो चलने के लायक भी नहीं रहा। मुझे 100 बार सोचना पड़ता है अगर मुझे बाथरूम जाना हो कि मुझे जाना है, जाना है, जाना है। तो फिर बहुत देर के बाद मैं अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश करके, उठने का प्रयास करके, कोई सहारा लेके बाथरूम पहुंचता हूँ। अब मेरी ये स्थिति आ चुकी है। ये उसका एक्सप्रेशन था। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि मैं क्वेश्चंस बहुत रेयर पूछता हूँ। मेरा क्वेश्चन वो होगा जो पेशेंट कह रहा है उसको समझने के लिए, अपने से कुछ नहीं। पेशेंट को मैं एक स्पेस देता हूँ कि आप क्या फील करते हो, आपको क्या महसूस होता है। बस उसी के द्वारा उसकी अंतर आत्मा के दर्शन करने की कोशिश करता हूँ। तो हर आदमी के अंदर जब भी वो आपके पास आता है, कोई ऐसी दशा होती है उसके मन की जिसकी वजह से वो आदमी बीमार होता है। अगर हम उस चीज को टारगेट कर पाए और उसको हिट कर पाए, हिट द राइट टारगेट, तो हमारे गुरुजी ने बताया, देन वहीं से सारे ताले खुल जाएंगे और वहीं से पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो इस पेशेंट में मैंने क्या देखा कि जो प्रेजेंटेशन थी उसकी, वो मैं आपको उसका एक्सप्रेशन पहले बता चुका हूं। आते ही वो ऐसे ही करने लगा। उसका रोना निकल रहा था, वो उसको रोक रहा था। मैंने उसको मद्देनजर रख के एक रूब्रिक बनाया। सेकंड बात जो पेशेंट ने मुझे कही कि सर मुझे बुरी तरह मेरे डिपार्टमेंट में मेरे को क्रिटिसाइज किया गया और बुरी तरह मुझे इमोशनली तंग किया गया, उसके बाद मैं बीमार हो गया। तो मैंने उस पेशेंट को मेडिसिन दी और उसको थोड़ी देर बैठने के लिए कहा, जो मैं अपने हिसाब से करता हूँ। बहुत लोगों में ये भी बात आती है कि 15 मिनट में कोई पेशेंट को रिलीफ नहीं होता, बट मैंने अपने क्लिनिक में देखा है और मैंने बहुत से अपने कुलीग्स के साथ भी ये बात को शेयर किया है और दिखाया भी है। ये पॉसिबिलिटी डॉक्टर एम एस सहगल साहब के द्वारा दिया गया वरदान जो है उसके द्वारा संभव हो सकी है और होगी भी। जब हम ऐसा प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली वी विल अचीव द रिजल्ट विद इन 15 मिनट्स। तो इस पेशेंट ने 10-15 मिनट में मेरे को बताया, सर अब जो मैं हिम्मत सी खो बैठा था, चलने की पावर ही नहीं थी, वो अंदर थोड़ी सी आ गई है। तो और 15-15 मिनट में 2-3 बार उसको पीएल की डोज डाल के 30-35 मिनट के बाद में उस पेशेंट ने बोला, और वो जो पहला सिम्टम था वो चला गया। जो रोने की कोशिश और उसको थमने की कोशिश, रोना निकल जाना, वो तीनों स्टेप वो जब थर्ड टाइम मेरे पास आया सेकलेक डालने के बाद अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स 35 मिनट्स, देन वो चीज चली गई और थोड़ी सी हल्की सी मुस्कुराहट वापस आई। यहां से हमने देखना है, पूछने की भी जरूरत नहीं है कि आप क्या फील करते हो। जस्ट ऑब्जर्व, बीइंग ए कीन ऑब्जर्वर। आप पेशेंट के साथ हो जाइए, उसकी आत्मा के साथ हो जाइए, तो आपको सब कुछ मिलेगा। उसका चेहरा बदल गया पेशेंट का, उसका एक्सप्रेशन बदल गया और हमें कोई अथेंटिसिटी नहीं चाहिए। तो उस पेशेंट को मैं जर्सीमियम 6 में दिया था
और उसका रिजल्ट मुझे वेरी शॉर्ट टाइम मिला। ये एक्सप्रेशन जिसके लिए मैंने ये केस डिस्कस किया है आपसे, तो उस एक्सप्रेशन को हम समझने हैं पहले। ये क्या है कि पेशेंट का रोना निकल रहा है, वो रोकने की कोशिश कर रहा है, अपने लिप्स को, आंखों को, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को रोकने की कोशिश कर रहा है, पर उस समय के बाद वो रोना थम नहीं रहा और वो रोना निकल ही जाता है। और आपने बहुत केसेस में ऐसा देखा होगा, तो बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं, हम जनरली इन बातों को इग्नोर कर जाते हैं, जो हमारे लिए फर्स्ट एंट्री पॉइंट हो सकता है केस के लिए। ये है कंफ्यूजन ऑफ माइंड, मसल रिफ्यूजेस टू ओबे द विल। ये एक्सप्रेशन मैंने जो देखा है पेशेंट में, इसको मैंने इस रूब्रिक में समझने की कोशिश की है। और नेक्स्ट जो बात थी उस पेशेंट ने बताई कि मुझे अपने डिपार्टमेंट में इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, इमोशनली दबाया गया, कुचला गया, तो वो मैंने लिया एलिमेंट्स क्रिटिसाइज्ड फ्रॉम मी। और बहुत ही अच्छा रूब्रिक मैंने बहुत बार जिंदगी में यूज किया है। आपने कभी देखा होगा कि किसी इंसान को जब हम थोड़ा सा भी, जो सॉफ्ट माइंडेड लोग होते हैं, नर्म दिल प्रकृति के लोग हैं, वो एकदम डगमगा जाते हैं, पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है उनका। ये सारे इसी जलसीमियम के दायरे में आएंगे। और पेशेंट क्या बोलता है, सर अब तो मैं आपके पास आ गया हूं, बस अब मैं ठीक हो जाऊंगा, अब तो मैं आपके पास आ गया हूं। ये क्या है, इसको भी हम अलग से समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये पेशेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, मैंने तो 2 ही रूब्रिक इस पेशेंट के लिए, तो बट ये मैं इसके साथ साथ आपके साथ शेयर करने की जरूरत महसूस कर रहा हूं कि अब तो जी मैं आपके पास आ गया हूं, बस अब मैं ठीक हो जाऊंगा। ये क्या है, अब आपने बोल दिया कि मैं ठीक हो जाऊंगा, अब मेरे मन को शांति आ गई। ये रूब्रिक हमारे वही है, ये हमारे एक्सप्रेशन, इनको हम अगर समझेंगे, एक्सप्रेशन की प्रॉपर्टी को, इसकी बहुतायत को अगर हम अपने पास रखेंगे, तो हम सक्षम होंगे हर एक्सप्रेशन को समझने की। हमारे पास पेशेंट एक्सप्रेशन लेके आता है, ना कि वो रूब्रिक बताने आता है कि जी मेरा ये रूब्रिक बनता है, जी वैसा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर उस एक्सप्रेशन को हम बाखूबी समझ गए, तो फिर हमारा रास्ता बहुत ही सरल हो जाएगा। ये क्या चीज है कि जी अब तो मैं ठीक हो जाऊंगा, आपके पास आ ही गया। ये है हेल्ड डिजायर टू, मैं आपके पास आ गया हूं, अब तो मैं ठीक हो ही जाऊंगा। हेल्ड बीइंग एमुलेट। और इसको हमारे गुरु साहब ने, इन सबों एक्सप्रेशन को, क्या दिमाग, क्या माइंड था हमारे गुरु जी का, उन्होंने एक अलग सा रूब्रिक हमें दिया, लाइट डिजायर फॉर पॉजिटिवली। ये क्या है, जब पेशेंट को लगता है कि मुझे यकीन हो गया है और डॉक्टर ने यकीन दिला दिया है कि आप ठीक हो जाओगे, वो उसे हेल्ड भी हो गया और हेल्ड भी एमुलेट भी हो गया और लाइट डिजायर फॉर पॉजिटिवली भी हो गया। तो ये एक्सप्रेशन अलग सा जो मैंने आपको बताया, ये जर्सीमियम में मैं बहुत बार देख चुका हूं और प्रैक्टिकली मैं इसमें काम किया है। मैकुलस रिजल्ट मैंने देखे। और एक चीज और, हर एक सिम्टम पेशेंट के मेन व्यक्तित्व की ओर ले जाता है हमें।
अगर हम गहराई से उस चीज को देखते हैं तो हमें पता चलेगा। और इसमें एक और पेशेंट मैंने देखा था जिसको भी मैंने जलसिम दी। मैंने देखा, आपने जिंदगी में बहुत बार देखा होगा कि अचानक से कोई खबर मिली, पेशेंट डामाडोल हो गया और नीचे गिर ही गया। कोई दुख की घटना, कोई अनसुखावी बात, अनसुखावी कोई न्यूज, कोई सूचना ऐसे मिली कि पेशेंट एकदम डगमगा गया। हम अक्सर देखते हैं ऐसा होता है कि इस चीज को हम बहुत बार नजरअंदाज कर जाते हैं। और मैंने देखा कि कमाल का रूब्रिक और कमाल का एक्सप्रेशन मैंने अभी तक किसी के भी लेक्चर में अभी तक मैंने ये चीज सुनी नहीं थी। बाई चांस मैंने जब पेशेंट को देखा, उसने एक अचानक ही बताया, जी मुझे एकदम पता चला, खबर आई कि आपके किसी नजदीक की रिलेटिव की डेथ हो गई है। एकदम मेरा तो बीपी कम हो गया, हिम्मत ही नहीं उठने की, जान ही खत्म हो गई। बहुत कोशिश की, वो फिर वही रूब्रिक्स आ जाएंगे, मसल रिफ्यूजेस टू ओबे द विल, हेल्पलेस फीलिंग। तो जब हम यात्रा करते हैं मेन रूब्रिक्स की ओर, सभी पगडंडियां उसी के ऊपर आ जाएंगी, जिसको डॉक्टर सहगल साहब ने किंग पिन का नाम दिया। तो उस किंग पिन की ओर, उस गंगोत्री की ओर सभी नदियां नाले बहने लगेंगी। एकदम पूरी की पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर होके आएगी। ये रूब्रिक क्या है जो मैंने अभी आपके साथ बताया, हम रोजमर्रा की प्रैक्टिस में, रोजमर्रा की जिंदगी में ये चीजें देखते हैं। मेरा आपके साथ डिस्कस करने का, ये बातें शेयर करने का एक ही मकसद है कि हम एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशंस को समझने में निपुण हो जाएं, तो हमारी यात्रा सफल हो जाएगी। होम्योपैथी इज वेरी इजी टू प्रैक्टिस, बहुत मुश्किल नहीं है। हमारे पूर्वजों ने इसको बहुत ही किया है हमारे लिए, और इस सरलता का हम क्यों ना एंजॉय करें। ये कौन सी बड़ी बात है जिसको हम हर रोज देखते हैं कि इतना सडनली हुआ, हम कितनी बार इसको यूटिलाइज करते हैं। मुझे पेशेंट ने सिखाया, जब वो मेरे पास आया, मैंने देखा कि उसको ये समस्या आई, अचानक ऐसा उसको खबर आई, इसकी वजह से ये, उसको मैंने रूब्रिक्स में कन्वर्ट करके की कोशिश की और बहुत ही कामयाबी मिली। इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एलिमेंट्स फ्रॉम सरप्राइजेस अनप्लीजेंट, जी बड़ा अच्छा रूब्रिक मुझे मिला। और मेरी रूब्रिक्स की जो पूंजी थी उनमें और एडिशन की उस प्रिय पेशेंट ने, और मुझे खुशी मिली इसको ठीक करके, और मेरा वो एक टीचर बन गया। और ये उस पेशेंट को भी जलसीमियम दिया, लेकिन इस एक्सप्रेशन को कभी भूलना नहीं। एलिमेंट्स फ्रॉम अनप्लीजेंट सरप्राइजेस, एलिमेंट्स फ्रॉम क्रिटिसाइज्ड फ्रॉम बीइंग। ये कुछ अलग सी बातें जो मैंने जलसीमियम में देखी, वो मैंने आपके साथ शेयर की। सो आपको ठीक लगा होगा। और एक नेक्स्ट पेशेंट, इसके बारे में जो भी कुछ बात करनी होगी वो हम बाद में करेंगे। तो एक नेक्स्ट पेशेंट, एक और मैं पेशेंट की बात आपके साथ कहना चाहूंगा। तो ये पेशेंट मेरे पास आया तो मैंने उसको देखा, वो एक साइकेट्रिक
डॉक्टर साहब के साथ उनका ट्रीटमेंट चल रहा था पास। बहुत देर से वो ट्रीटमेंट 10 साल से वो ट्रीटमेंट ले रहे थे और पेशेंट कह रहा था कि जी मुझे बेटा नहीं हुआ, इसकी वजह से मेरे को ये प्रॉब्लम खड़ी हुई, शुरुआत हुई इसकी। मुझे नींद नहीं आती, मैं उठकर भागती हूँ, कभी इधर कभी उधर। मेरे हस्बैंड, सास ससुर जी और भी बहुत परिवार के लोगों ने बहुत कोशिश की, तो उसको लेके 3-4 लोग आए, उसको मेरे पास जब बैठाया, सब लोग बोलने लगे जी ये तो मेंटली हो गई है और 10 साल से हम इसको साइकेट्रिक दवाइयां दे रहे हैं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को हमने दिखाया है, ये लड़की ठीक नहीं हो रही। अब एक पिक्चर है जो आपके सामने है। अब यहां से एक यात्रा शुरू होती है कि पेशेंट को हमने 2 तरीके से समझना है, सब्जेक्टिवली और ऑब्जेक्टिवली। सब्जेक्टिवली पेशेंट क्या कह रहा है वो बातें मैंने आपको बताई कि जी मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे ये नहीं होता, मेरे 2 बच्चियां हैं, बेटा हुआ नहीं। तो वो कारण उसने बताया कि जिसकी वजह से मेरी परेशानी है, और उसके परिवार ने भी, जो उसके साथ उसके रिलेटिव आए, उन्होंने भी यही सब बताया। और मैंने ये देखा, उसके चेहरे को देख के मुझे पता चला कि कुछ दुख का कारण मुझे और लगता है। तो मैंने उस पेशेंट को बोला, उसके रिलेटिव्स को बोला कि आप काइंडली थोड़ा कैसे ऐसा हो गया? नेटवर्क कुछ गड़बड़ होगा। हाँ, ये उनके उनका तरफ से फोन आ गया गया सर का, मोस्ट प्रोबेबली। शायद क्या शायद। हो गया इसको। ओके सर, हाँ आगे। हाँ, किसी चीज ने डिस्टर्ब कर दिया, शायद फोन पे कोई फोन आ गया, उसने गड़बड़ हो गई। सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन। तो उस पेशेंट को मैंने जब देख रहा था उस पेशेंट को, तो ये मुझे लगा कि देयर इज समथिंग आई हैव टू क्लियर। तो मैंने उसको रिलेटिव को बाहर बैठने के लिए बोला। वो पेशेंट मेरे पास, मैंने उसको बुलाया, उसको मैंने पूछा कि बेटा असल बात क्या है। सर बस यही है। मुझे लग नहीं रहा था, उसका एक्सप्रेशन बता रहा था कि देयर इज समथिंग एल्स, कुछ और है जो चीज वो लड़की छिपा रही है। तो फिर वो एकदम रोने लगी। ने बोला कि सर एक ऐसा दुख है मेरे अंदर जिसको मैं बता नहीं सकती, किसी को भी बता नहीं सकती। अब तो मैं उस दुख को दबाते दबाते थक गई हूं, अब मेरे में हिम्मत नहीं रही, अब मैं टूट चुकी हूं अंदर से। मैंने बहुत जद्दोजहद की इस दुख को छिपाने की, और मैं अपने आप को गिल्ट फील करती हूँ, कसूरवार महसूस करती हूँ कि मैं अपने परिवार को मूर्ख बना रही हूँ। मुझे पता है ये बेचारी बहुत सही है और मैं गलत हूँ, पर क्या करूं,
मेरी भी एक बड़ी मजबूरी बन गई है, इसकी वजह से ये सब मुझे करना पड़ता है। सर, बेटे की कोई बात नहीं, बात तो कुछ और है। मैंने तो इस चीज को इशू बनाया। तो मुझे बताइए जी, अगर आप कुछ बताना चाहोगे, अपने मन की जो दुखद पॉइंट है आपके मन का, उसको मेरे साथ शेयर करोगे तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। तो काफी देर पेशेंट बैठी रही, ऐसे ही सोचती रही कि मैं क्या करूं। फिर मैंने एक बार बोला कि बेटा, ऐसी बात है कि आपको अपने मन की बात बतानी ही पड़ेगी, अदरवाइज मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। जब उसको ये लगा कि अब यहां से भी मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी, फिर उसने मेरे साथ बात की कि सर ठीक है, आप मेरे पिता समान हो, मैं आपसे शेयर करती हूँ ये बात। अगर मैं ठीक हो जाऊं तो इसके लिए मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। तो उसने मुझे क्या बताया, एक ऐसी बात है जो सोसाइटी में लोग डिस्कस नहीं करते। तो क्या किया जाए? पेशेंट की एक अपनी मजबूरी कि वो बता नहीं सकती, कुछ ऐसी बात जो शेयर नहीं कर सकती। अब यहां से अनलॉकिंग शुरू होगी पेशेंट की। अगर मैं वही सारी चीजें देखता कि बच्चे की इच्छा है, इच्छा पूरी नहीं हुई, मेंटल हो गया पेशेंट, तो वो बात अलग हो जाती। हमारी यात्रा पेशेंट की आत्मा तक पहुंचने की वो गलत हो जाती है। तो उस पेशेंट ने बताया कि सर, मैंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती की, और जो ये दवाइयां खा खा के मेरा बुरा हाल हो गया जीवन में, ये मेरी अपनी वजह से हुआ। मेरी अपनी यही गलतियों का रिजल्ट है। मैं पागल नहीं हूं, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। असल तो मुझे दिक्कत जो है, उसकी वजह से मैं बीमार हूं, उसका कोई हल नहीं है, उसका कोई हल नहीं है। बस मैं हार चुकी हूँ। बेटा, आप क्लियर बताइए। उसने धीरे धीरे मुझे बताया कि सर, मैं एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में रही, तो ये चीज मेरे को अंदर से खाई जा रही है कि अब वो मेरा रिलेशन खत्म हो गया है। तो उस रिलेशन को टूटने की वजह से मेरे को दिक्कत आई है और मैं तकलीफ में हूं। तो उससे तो मुझे लगा कि मेरा सब कुछ चला गया। मेरा अंतर आत्मा उसके साथ इतनी जुड़ी हुई है कि मैं उस चीज को कभी भूल ही नहीं सकती। तो इस चीज ने मुझे परेशान कर दिया। तो मैं कैसे बताऊं कि मुझे ये दिक्कत है। हमारे परिवार की रिस्पेक्ट है, सोसाइटी है, आसपास के रिश्तेदार हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरा परिवार है। मुझे लगता है कि मैं गलत कर रही हूं। मेरी आत्मा भी मान रही है कि मैं गलत हूं।
मेरे को ये नहीं करना चाहिए, बट मैं इस इमोशन के समंदर में बह गई, तो जिसका मुझे अंतर गहराई के मन से पछतावा भी है कि मेरे हस्बैंड मेरे को इतना प्यार करते हैं, इतना मेरे लिए करते हैं, उसने पूरी जिंदगी मेरे लिए कुर्बान कर दी है, और मैं क्या कर रही हूँ उसके साथ। बट सर मैं मजबूर हूँ, मैं हार गई हूँ अब इस अपनी मनोदशा से, मैं अपने आप से ही हार गई हूँ, मैं क्या करूँ। तो ये एक विचित्र सा केस मैंने आपके साथ शेयर किया। मेरा शेयर करने का मंतव्य यही था कि जो पेशेंट आके आपके सामने सारी चीजें पेश करता है, एक क्वेश्चन मार्क अपने अंदर रखिएगा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को जरूर नोट करिएगा, तो आपको उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बता देगा कि देयर इज समथिंग एल्स, कुछ और भी है जिसको हमें मद्देनजर रखना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अक्सर ऐसे केस हमारे पास आते हैं। मैंने इस केस को मेडिसिन दी, जो बड़ी बुरी हालत थी, और कम से कम 7-8 वो ट्रैंकुलाइजर जो भी है, मुझे पता नहीं है उन चीज़ों का, एलोपैथी की मेडिसिन उनको देते थे, तो उससे भी वो कभी भी ठीक नहीं फील करती थी। और उसका परिवार इतना तंग आ गया, उसने बोला कि सर हम तो, उसके हस्बैंड ने, उसके रिश्तेदार पास में जो बैठे हुए थे, कि हमने लाखों रुपया लगा दिया इसके ऊपर, तो ये लड़की ठीक नहीं आ रही। और के हस्बैंड हाथ जोड़ने लगे कि सर आप कुछ ऐसा करो, अब हम लास्ट होप लेके आपके पास आए हैं। किसी ने हमें बताया कि इसी जैसा कोई पेशेंट था जिसको आपने ठीक किया था, तो काइंडली हेल्प मी। उस पेशेंट का, सॉरी उसके हस्बैंड का ये बात थी। उस पेशेंट को मैंने एक डोज दी, और उस पेशेंट को मैंने बोला कि अब जब तू बाहर जाएगी, तेरे से तुम्हारे परिवार वाले पूछेंगे कि डॉक्टर साहब ने क्या पूछा था, आपने यही बताना कि मैंने बता दिया कि मुझे बेटे की इच्छा है, इच्छा पूरी ना होने की वजह से मैं बीमार हूं। तुमने यही बात बतानी है ताकि उनको कोई आपके व्यक्तित्व के ऊपर डाउट ना हो। एक डॉक्टर को चाहिए कि वो अपने पेशेंट को सुख देने का प्रयास करे। सुख शारीरिक भी देना है हमने, सुख मानसिक भी देना है, सुख इमोशनली भी देना है। उस पेशेंट की रिस्पेक्ट, उस पेशेंट का सम्मान को हमने कायम रखना है। अगर हमने ये चीजें एक्सप्रेशन किसी को बता दिया और उसको शेयर कर दिया और उसकी सीक्रेसी को लीक कर दिया, तो हमारा प्रयास तो उल्ट हो जाएगा। हम ठीक करने की बजाय उस पेशेंट को और बीमार कर देंगे, वो तो पहले से ही मानसिक रोगी बना हुआ है। तो ऐसा उसने किया, किसी को कोई डाउट नहीं हुआ कि इसने क्या बताया। उसने बोला कि सर जो मेरे रिलेटिव आसपास बैठे थे, किसी को भी ये बात का पता नहीं है, बस आपको मैंने बताया। हाँ कोई बात नहीं बेटा, मैं कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। ये जीवन यात्रा है, बड़े फिजिकल और इमोशनल एक्सीडेंट हो जाते हैं। सर मैं अंदर से चाहती हूँ आप मुझे ठीक कर दो, ये जो मैंने गलती की मेरे ये मन से खत्म हो जाए बात, बट मैं मजबूर हूँ, मैं हार गई हूँ, ये मेरे मन से जा नहीं रही बात, मैं इसको बुला नहीं पा रही। तो मैंने उसको मेडिसिन दी। 15-20 मिनट के बाद में, जो जनरली मैं ऐसा ही करता हूँ, खास करके एक्यूट्स में भी तो जरूर देखता हूँ, उसको बुलाया, तो उसके चेहरे का थोड़ा सा हाव भाव चेंज हुआ। नेक्स्ट फिर मैंने उसको 15-15 मिनट में 3 बार बुलाया। उस पेशेंट ने बोला कि सर जो मुझे जहाँ घबराहट हो रही थी हार्ट में और एपिगैस्ट्रिक रीजन में, मुझे लग रहा था कि कुछ मेरा ऐसा ऐसा नीचे कुछ जा रहा है, कुछ खो रहा है,
वो कम हो गई। अब मुझे अंदर से एक ऐसा लगा कि शायद मैं अब ठीक हो जाऊंगी। मुझे ये भी लगा कि आपने मेरी अंतर की आत्मा को समझने की बखूबी कोशिश की है। सर मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ आपका। मैं जब ठीक हो जाऊंगी तो देखूंगी, पर आपने मुझे समझा, मैं इस बात के लिए आभारी हूँ आपकी। ये उसके वर्ड थे। तो उस मेडिसिन का इफेक्ट तो थोड़ा सा मुझे मिला। मुझे लगा कि आई एम ऑन द राइट पाथ। तो मैंने इसको भेजा। आफ्टर 10 डेज पेशेंट मेरे पास आया। उसने बोला कि सर वो घबराहट भी कम हो गई है, मुझे नींद भी आने लगी है, बट इतनी नहीं आती। मैं जब सोती हूँ तो नींद आ जाती है, उसके बाद में मुझे नींद नहीं आती। और एक खास बात जो है कि मुझे थोड़ी थोड़ी भूख भी अब लगने लगी है। और मुझे लग रहा है कभी कभी दिन में पूरा दिन, पहले तो मैं लेटी रहती थी, गिरी रहती थी, अब कभी कभी मेरे मन में आता है कि मैं कुछ काम कर लूँ। मेरी छोटी बच्चियां हैं, मैं उनको तैयार कर दूं, मैं उनके अच्छे कपड़े पहना दूं। सर ये बातें तो मेरे मन से चली ही गई थी। उसके पीछे उसकी संगत ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं उसको दिल जान से इतना चाह लिया कि अपने दिल से मैं उसको निकाल ही नहीं पा रही, अब भी नहीं निकाल पा रही सर। बस पर अंदर से कुछ मेरे को राहत तो जरूर है। मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, वो कंटिन्यू मेडिसिन, हम देखते हैं। और परसों की ये बात है, मैंने इसलिए आपके साथ एक केस शेयर किया। वो अपने हस्बैंड के साथ आई, ऐसे हंस हंस के वो अपने हस्बैंड के साथ बात कर रही थी। जब मेरे सामने आके बैठी तो मैं उसको अंदर बुला लिया, दोनों अंदर आई। उनको बोला कि आप अब बताइए। उसने अपने हस्बैंड के हाथ के ऊपर हाथ रखा हुआ था। बोली सर मैं अच्छा फील कर रही हूँ। ये चीज उसने मुझे पहले बताई थी कि मेरे हस्बैंड का टच मुझे ऐसे चुभता है जैसे कोई खंजर घोंप दिया हो मेरे शरीर के अंदर। मैं उसको टच ही नहीं करना, बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। अब सर मेरे को वो चीजें कुछ कम होने लगी है। और वो हंस रही थी, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन इतना अच्छा था। उसके हस्बैंड का ये कमेंट था। और आज तक मैंने इसको कभी, 10 साल हो गए मेरी मैरिज को, और वो 8 साल से उसकी वो दिक्कत शुरू हुई हुई थी जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में थी। तो उसने कभी उसके चेहरे के ऊपर इतनी खुशी नहीं देखी थी। तो ये बड़ा केस, अच्छा केस देख के मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने आपके साथ शेयर किया। शी इज फीलिंग मच मच बेटर। और मैंने उसको कैसे देखा, क्या देखा, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले साइलेंट ग्रीफ, जो अंदर एक दुख, एक गम उसके अंदर आ गया है। उसने बोला सर वो मेरे से बात नहीं करता, उसने मुझे बोल दिया कि मेरे साथ फोन ना किया करो, उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। सर मेरा तो सब कुछ ही चला गया और उस दुख ने मुझे बर्बाद कर दिया। साइलेंट ग्रीफ, जो अंदर अंदर खाए जा रहा है उसको। डिल्यूजन रॉन्ग डन ही हैज, मुझसे गलती हुई, मैंने बहुत गलती की, मुझे गलत गाइडेंस मिली किसी की, उसकी वजह से मैं ये गलत काम कर दिया। तो मैं, पछतावा मेरे मन के अंदर है। मैंने किसी के साथ भी ये बात शेयर नहीं की सर, मैंने तो आपके साथ भी नहीं शेयर की थी, परंतु आपने मेरे को बताने पे मजबूर कर दिया। मुझे आपकी बात सही लगी कि अगर आप मेरे दुख को समझ नहीं पाएंगे तो मेरे को कैसे ठीक करेंगे। इसीलिए तो डॉक्टर सहगल साहब ने बताया, हिट द राइट टारगेट। जो हमारा टारगेट है उसको हम सही ढंग से अगर हिट कर पाएंगे, देन एवरीथिंग विल बी सॉल्व। तो नेक्स्ट मैंने लिया था सीक्रेट, और उस सीक्रेसी को रखते 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 रखते, संभालते संभालते आज वो बेहाल हो गई। आज उसको लगा कि बस अब हिम्मत जवाब दे गई।
डिस्कंसर्टेड मैंने किया उसको, और उसने मुझे ये बोला कि सर मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मुझे लग रहा है कि अपने हस्बैंड की नजरों में मैंने अपना वो सम्मान खो दिया, और अपनी अपनी नजरों में मैं अपना सम्मान खो दिया। मैंने सब कुछ खो दिया, और जिसको मैंने चाहा वो भी खो दिया। उसने मेरे साथ धोखा किया। तो डिल्यूजन लॉस्ट, शी इज एवरीथिंग इज लॉस्ट। मेरा सब कुछ चला गया। मैंने उसको इतनी शिद्दत से चाहा था, उसके बिना मुझे दुनिया में कोई चीज अच्छी नहीं लग रही थी। तो आज वो भी चली गई। और सर अब मेरे को इस बात का दुख है, मैं एक शरीफ आदमी के साथ अन्याय कर रही हूँ, बट क्या करूं, कुछ कर नहीं पा रही। इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट। सो इन सब चीजों को लेकर के मैंने उसको एक निश्चय दिया था 30 पोटेंसी में, और ये 30 पोटेंसी का रिजल्ट जो मुझे मिला वो मैंने आपके साथ शेयर किया। बात इग्निशिया की नहीं, बात ये रूब्रिक की नहीं। जब रूब्रिक आएंगे, मेडिसिन आएगी, ठीक तो मेडिसिन ने कर ही देना है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। हर मेडिसिन हर पेशेंट को ठीक करती है जब वो उसके लिए सूटेबल होती है। बट हमने सबसे बड़ी देखने वाली बात क्या है, समझने वाली बात क्या है कि पेशेंट को समझा कैसे जाए, उसके एक्सप्रेशन को कैसे समझा जाए, ताकि उसके जो एक्सप्रेशन उसको समझ के हम उसकी अंतर यात्रा तक पहुंच जाएं। ये ही हमारा काम है। अगर हम इसमें संपन्न हो गए तो मुझे लगता है कोई ऐसा केस नहीं होगा जो हम सॉल्व ना कर पाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप लोग मेरे साथ रहे, इतना समय हमने इकट्ठे बताया, सबके लिए आप सबका आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स वेरी मच। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you थैंक यू so सर। much. और बहुत बढ़िया रहा आज का दिन। नमस्कार सभी को। थोड़ा थोड़ा सा आप लोग शांति बनाए रखें। सर को जी। मैं वोट फॉर थैंक्स दे दूं। नमस्कार सभी ग्रुप मेंबर्स को, सर को चरण स्पर्श। आज का दिन अप्लाइड माइंड ग्रुप के लिए सुनहरा दिन है, यानी गोल्डन डे है, क्योंकि आज सर इस ग्रुप में पधार कर इसे विशुद्ध कर दिए। इसने 4 चांद लगा दिए। सर अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय हम लोगों के लिए निकालें और ऐसी ज्ञान वर्षा की कि हम सब आपके ऋणी हो गए। इसके लिए आपको सर दिल से धन्यवाद। ईश्वर से मैं आपकी अच्छी सेहत की कामना करती हूँ और आपका तथा आपके परिवारजनों का उज्जवल भविष्य की भी प्रार्थना करती हूँ। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सभी ग्रुप मेंबर को गुरु प्रसादम इच्छा भर जरूर मिल गया होगा। तो सर 4 लाइन आपके लिए। उपजाऊ मिट्टी है आपकी धुरी, उपजाऊ मिट्टी है आपकी धुरी, होमियो रिक्त स्थान को कर दी पूरी। हरि सिंह मथारू जैसा देकर लाल, हम होम्योपैथियों को कर दिए निहाल। शिक्षित हुए शर सहगल महान से, सत्संग करते हैं होमियो गुणगान से। प्रभावित हुए हम आपकी सरलता से, धन्य भागी बने हम आपकी साधुता से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और फिर से नमन, इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी दर्शन फिर हमें दिखाएंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू। और एक बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा कि कभी भी मुझे ये नहीं समझना कि गुरु स्पीक्स मीन्स गुरु मैं नहीं। ये गुरु वाणी का कीर्तन हम करते हैं। हमारे गुरु की वाणी जिसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये है। मैं तो आपका कुलीग हूँ सबका। हम सब लोग एक साथ मिलके हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। थैंक्स एवरीवन।
Thank you, sir. Thank you very much. जी थैंक Thank यू you, sir. Thank you very much. जी थैंक्स थैंक्स बहुत थैंक्स एवरीवन बहुत शानदार मजेदार मजेदार। जी थैंक बहुत यू Thank सुंदर you, केस sir. की प्रस्तुति और कीन थैंक यू सर, ऑब्जर्व बहुत करने के बढ़िया। लिए हम सबों को आपने प्रेरित किया। बहुत सुंदर थैंक सर, यू आभार सर, बहुत थैंक आभार। यू सर। थैंक्स जी थैंक्स जी सर थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, sir. थैंक्स वेरी मच थैंक यू सर। जी थैंक्स थैंक यू वेरी मच सर। जी Close. थैंक्स एवरीवन थैंक्स एवरीवन अब मीटिंग रैप कर दें गोपाल सर अब इसको एंड करें ना? हाँ जी